नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। देश में एक बार फिर से एक खतरनाक वायरस को लेकर चिंता बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल से निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि कितना बड़ा ये खतरा है, कैसे निपाह वायरस फैलता है और आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, जो कि एचओडी हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज, मणिपाल हॉस्पिटल्स में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अंकिता आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जी, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को लेटेस्ट जो जानकारी अभी तक है हमारे पास वायरस को लेकर वो मैं दे दूं। जो पश्चिम बंगाल में मामले सामने आए हैं वो 2 हेल्थ वर्कर्स हैं, एक कोमा में है और दूसरी जो है वो वेंटिलेटर पर क्रिटिकल कंडीशन में है। ये वायरस, ये जो केस सामने आए हैं वो एम्स कल्याणी के आईसीएमआर वीआरएलडी लैब में 11 जनवरी को डिटेक्ट हुए थे। इसकी वजह से अब तक 120 से ज़्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है, जिनमें से 50 का टेस्ट किया गया है। अब केंद्र सरकार ने नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम भेजी है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, उन्होंने भी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बात की है, उन्हें पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। तो डॉक्टर अंकिता, जिस तरह से ये गंभीरता है इस मामले को लेकर, सबसे पहले तो मौजूदा हालात की अगर बात करें और खतरे की गंभीरता पर ही बात करें तो दर्शक जानना चाहेंगे कि निपाह वायरस आखिर है क्या और इतना खतरनाक इसे क्यों माना जाता है। निपा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमें बैट्स से एक्वायर करते हैं, मतलब एनिमल सोर्सेज से आता है। और ये जो वायरस है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज करता है, इनकेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन करता है और इसका जो मृत्यु दर है वो बहुत हाई है, यानी कि मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होता है। इससे रिकवर कर पाना, इसका ट्रू एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है। और इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं ना, लक्षण इसके वो वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल वायरल के होते हैं। इनिशियली अगर हम देखें तो हफ्ते भर तक बुखार, सर दर्द, जुकाम, खांसी, इस तरह के लक्षण, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वगैरह आते हैं। तो और फिर जब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक सीरियस गंभीर बीमारी की तरफ जी जाता है ये जी। निपा वायरस। तो इसीलिए ये कंसर्न है क्योंकि इलाज इसका पूरी तरह से संभव नहीं और मोर्टालिटी बहुत है। आप एज एन एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए पश्चिम बंगाल के जो मामले हैं, जो अभी तक मामले सामने आए हैं, क्या इसे सिर्फ लोकल केस मानना चाहिए या पूरे देश में सतर्क होने की ज़रूरत आप महसूस करती हैं इसके बाद? देखिए, नॉर्मली जो निपा वायरस है वो क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। तो मैं कहूंगी कि जो इसका आउटब्रेक है वो अभी तो लोकल लेवल पे कांटेक्ट ट्रेसिंग की, ये किनके संपर्क में आए थे ये जो मरीज हैं निपा वायरस के, और उनको आइसोलेट करने से इसका चेन को ब्रेक किया जा सकता है। इसका जो इन्फेक्शन है वो क्लोज कांटेक्ट से फैलता है जैसे मैंने बताया। तो इसलिए जी पूरे देश में अभी हाँ, सतर्कता रखनी चाहिए। जनरल वे में जो हम कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं कि ये एक दूसरे से फैलता है, बट ये क्लोज कांटेक्ट में फैलता है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि किसी जोन में आउटब्रेक हुआ, एक एरिया में आउटब्रेक हुआ, क्योंकि ये ज़ूनोटिक डिजीज है, एनिमल से ह्यूमन में आता है, तो इसका स्प्रेड भी जो है वो बहुत फास्ट, जैसे हम फ्लू वायरस की बात करते हैं या हमने कोविड आउटब्रेक देखा, कोविड पैंडेमिक देखा, उस तरह की चीजें ज्यादातर निपा वायरस में नहीं देखते। तो पैनिक नहीं सिचुएशन होती है, बट हाँ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो समय रहते लोगों को आइसोलेट करने से उनसे जो फर्दर स्प्रेड करना है इसको फिर कटेल किया जा सकता है। और आइसोलेशन यूजुअली 21 दिन का रिकमेंडेड होता है इसके। बिल्कुल, आपने जिस तरह से किस तरह से फैलता है ये वायरस का संक्रमण कैसा होता है इसका जिक्र किया। देखिए, जब इस तरह के कभी भी वायरस का जिक्र होता है या वायरस के केसेस सामने आते हैं तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी फैलती है। जिस तरह से आपने अभी बताया कि कांटेक्ट टू कांटेक्ट ये वायरस नहीं होता है, इसका मैं एक बार संक्रमण पर फिर से जानना चाहूँगा। देखिए, व्यूअर्स के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि वायरस फैल कैसे रहा है। बैट से आ रहा है, बैट आपने जिक्र किया, और दूसरे लोगों तक ही कैसे फैल रहा है, एक बार इसको एलैबोरेशन में अगर आप बताएं। हाँ, तो क्लोज कांटेक्ट का मतलब है कि ये बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है बहुत ज्यादा। हमने लास्ट जो केरला के आउटब्रेक देखे थे निपा वायरस से रिलेटेड, तो उसमें देखा गया था कि चांसेस माना जा रहा था कि एरोजोल ट्रांसमिशन, यानी कि हवा के थ्रू फैला है, ऐसा पॉसिबिलिटी जिक्र की गई थी। बट ऐसे हम निपा वायरस की बात करें तो क्लोज कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आने से
क्लोज कॉन्टैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से वैसे बॉडी फ्लूइड्स के, तो इसके चांसेस होते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाए जी निपा वायरस। तो जो नॉर्मली जैसे हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करते हैं, जैसे फ्लू हो गया, फ्लू का वायरस हो गया, तो वो एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि आप खांसने, छींकने, बात करने से एरोजोल ट्रांसमिशन होता है इसका, जी हवा में रहता है और एक वहाँ स्प्रेड कर जाता है। जबकि निपा वायरस के साथ है कि क्लोज कांटेक्ट, मतलब अगर आप किसी के संपर्क में आए हैं, उसको टच किया है, बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आए हैं उसके, तो चांसेस होते हैं ज्यादा कि ये दूसरे को इन्फेक्ट करता है। जी। जूनोटिक डिजीज है। निपा वायरस की अगर बात करें, आपने कुछ लक्षण भी बताए थे, अगर शुरुआती लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर जैसा मैंने बताया लोकल आउटब्रेक होता है इसका, तो जिस जोन में अभी इसका आउटब्रेक चल रहा है वहां पर हमें वेस्ट बंगाल में जरूर ये ध्यान रखना है कि किसी को भी वायरस लाइक सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी हो रहा है, तो जरूर चेक कराएं। कॉमन तो चीजें जरूर चेक होनी चाहिए कि कोई फ्लू का इन्फेक्शन या और किसी तरह का नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। बट हाँ, अगर जोन में उसी एरिया में इस तरह के लक्षण किसी को सामने आते, इनिशियली ये वायरल लाइक सिम्टम्स ही होते हैं। कुछ 3 दिनों से 7 दिनों तक, इनिशियल फर्स्ट वीक में तो ज्यादातर वायरल लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके। तो अगर उसी जोन में किसी को इस तरह के लक्षण है तो जरूर चेक कराएं, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, और जब आप जाते हैं तो मास्क डेफिनेटली पहन के जाएं, जिससे जी भी मिलते हैं डॉक्टर से, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो किसी ना किसी के संपर्क में आए होंगे जहाँ से इस तरह की बीमारी उनको मिली। बिल्कुल। आप लक्षणों की बात कर रही हैं तो शुरुआती लक्षण आपने बताया कि ये जो हैं चेकआउट ज़रूर करवाने चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं कि कोई लक्षण कितने दिनों में जानलेवा हो सकते हैं अगर निपा वायरस के ही केस में देखा जाए? तो अगर शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, बुखार और इस तरह के लक्षण, तो क्या संभावना है कि कितने दिनों में ये जानलेवा हो जाए, और क्या अचानक ये जानलेवा बन सकता है? क्योंकि देखिए, जो अभी 2 केसेस हैं उनमें से एक क्रिटिकल कंडीशन में है और एक कोमा में है, तो ये जो पीरियड है ये कितने दिन का होता है? यूजुअली जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस, जिसको हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट सीवियर हो गया, एआरडीएस में है पेशेंट जिसमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, या ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, उसको अराउंड 7 to 10 days तो लगते हैं बढ़ने में। बट 7 to 10 days ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो ये वायरस स्प्रेड करता है हमारे ब्रेन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में। बट इनिशियल सिम्टम्स जो फर्स्ट 1 week के रहते हैं वो ज्यादातर कॉमन वायरल टाइप के सिम्टम्स जी रहते हैं, और 7 to 10 days में ये बहुत सीवियरिटी तेजी से बढ़ जाता है। जब जैसे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है वैसे ही बहुत तेजी से इसके लक्षण सामने दिखते हैं और मरीज एकदम से सिक हो जाता है। अगर अगर किसी को शक हो कि कहीं वो निपा वायरस से संक्रमित ना हो, क्योंकि देखिए हम सोशल मीडिया का ज़माना है और सब जो है न्यूज़ देखते हैं, और कभी कभार जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा गंभीर बीमारी ना हो, अगर किसी को शक है कि उसे वो निपा वायरस से संक्रमित है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी को 1% भी डाउट है कि इस तरह के वायरस उसके अंदर हो सकते हैं, वो लोकल जोन में है, तो अपने आप को आइसोलेट करते हुए डॉक्टरी सलाह लें। निपा वायरस का टेस्ट ऐसे ही ओवर द काउंटर आपका नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड टेस्ट है और एपेक्स लैबोरेटरीज वगैरह में ही अवेलेबल होती है। जैसे हम जान रहे हैं अभी एम्स कल्याणी में हो रहा है, लोकल सेंटर्स डेजिग्नेट किए जाते हैं, इसके लिए वायरस का पीसीआर करना पड़ता है इस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स में, जहां हम सोचते हैं कि ये वायरस होगा। जी मतलब हमेशा ये चीजें ब्लड टेस्ट में नहीं होती, कभी कभी हमें सीएसएफ भी करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सैंपल्स में भी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व जी है। बट ये ऐसे कॉमन लैब्स में नहीं होंगे कि आप एक कहीं लैब में गए और अपना निपा वायरस का टेस्ट कराया, जैसे आपने डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं या और कॉमन इन्फेक्शंस का करा लेते हैं, वैसी जी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको मतलब डॉक्टरी सलाह से ही आगे बढ़नी होगी, उनके रिकमेंडेशन पे ही आगे। जी, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि हर अस्पताल में इसकी जांच संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह के भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाई जाए, और अगर वो फील करते हैं कि आगे इसका फर्दर टेस्ट होना चाहिए तो वो आगे ज़रूर उसे रिकमेंड करेंगे। लेकिन आपने अभी जिक्र किया था कि निपा वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है, 40 से 75% कहा जाता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट है। तो अभी इसका कोई इलाज, दवा मौजूद नहीं है? अगर मौजूदा समय में इलाज किस तरह से किया जाता है इसका? कुछ एंटीवायरल्स हैं जो कि इसमें दिए जाते हैं मरीजों को,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, कभी कभी आप ओवर जी जी टीवी आप जब बोल जाते हो तो वो चीजें मिसयूज होने लगती है, लोग जी कॉमनली यूज करने लगते हैं। कुछ एंटीवायरल्स हैं जो उसके लिए लाइक केरला में भी यूज की गई थी, अभी यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी इन पेशेंट्स के ऊपर। बट ये है कि अभी डेडिकेटेड एंटीवायरल जिससे हम कहें कि ये दवाई चलेगी और इससे कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा हमारा पेशेंट, ऐसा नहीं है। सो सपोर्टिव केयर, एक वायरल इन्फेक्शन है तो सपोर्टिव केयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स अगर इन्वॉल्व हो गया है, बहुत खराब हो गया है, तो वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए होता है पेशेंट को। ब्रेन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, सीजर आ रहा है पेशेंट को, तो सपोर्टिव मेडिकेशन जिस तरह के लक्षण है उस तरह की दवाइयां दी जाती हैं, और उसी से पेशेंट अपने आप अपनी इम्यूनिटी के थ्रू अगर रिकवर करता है। बट ज्यादातर केसेस में इसकी फेटालिटी रेट बहुत हाई है, जो हम बात करते हैं कि अगर होता है तो इससे ठीक हो पाना मुश्किल होता है, जी। इस तरह की बात। डॉक्टर अंकिता, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, देखिए निपाह से बचने के लिए आम लोगों को देखिए अब फिलहाल तो इसके केसेस जो है पश्चिम बंगाल में ये 2 केसेस सामने आए हैं और उनको क्वारंटीन भी किया गया है जो ट्रेसेस थे वहाँ के लोगों के, तो लेकिन बाकी जगह पर भी खतरा हो सकता है, सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, तो आम लोगों को किस तरह की सावधानियाँ और क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए? देखिए, कहीं भी अगर ये मरे हुए बैट्स दिखते हैं, जैसे हम देखें कि केरला, अभी यहाँ तो कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है, जैसे केरला में हुआ था कि बैट्स, डेड बैट्स पाए गए थे वेल्स। तो जब इस तरह के कहीं आप कहीं गांव में है, पेरिफेरी में कहीं भी है कोई लोग, और इस तरह के देखते हैं कि कोई एनिमल सडनली डेथ डेड पाए जा रहे हैं, स्पेशली बैट्स प्रजाति के लोग, जी बैट्स प्रजाति, तो उसमें निपा वायरस का संक्रमण होने की संभावना होती है। तो उसको बिना ग्लव्स वगैरह के उसको डिस्पोज ना करें, उस बैट्स को। अगर आप उसको डिस्पोज करते हैं कि डेड बैट्स है, तो डिस्पोज बिना ग्लव्स के नहीं करें, ग्लव्स और मास्क पहन के करें। जो भी बेसिक हाइजीन और बेसिक हम जानते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से जो प्रिकॉशन होते हैं, ग्लव्स मास्क, ये चीजें ले के करें। और अगर बैट्स वगैरह उस अराउंड में डेड मिल रहे हैं तो आप अपनी लोकल अथॉरिटी को जरूर इन्फॉर्म। जी। डॉक्टर अंकिता, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए जब भी निपा वायरस की बात होती है तो डेट पाम सैप इसका भी बहुत जिक्र आता है, कच्चा खजूर और उसका रस, कहते हैं कि बहुत खतरनाक होता है, और आप इसको कैसे देखती हैं, कितना खतरनाक होता है और क्यों, क्या इसका कोई संक्रमण में हाथ रहता है? हाँ, तो ये जो वायरस है, जैसे मैंने बताया, बैट्स का इन्फेक्शन इनिशियली था ही। तो ये बैट्स जो होते हैं ये डेट पाम वगैरह पे इसको दे कंज्यूम इट। सो इससे उस संक्रमण चला जाता है, और जब वो आप कच्चा, लाइक अनबॉइल्ड, अनकुक्ड आप यूज करते हो उसमें, तो ये इन्फेक्शन जा सकता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये जी सब ये बीमारी जूनोटिक डिजीज है, तो एनिमल से आ रही है। तो अगर आपके आसपास इस तरह के एनिमल्स हैं जो बीमार हैं, बर्ड्स, बैट्स, तो आप जरूर सतर्क रहें इस चीज का, बिल्कुल। स्पेशली इन दैट लोकल जोन आउटब्रेक जहां। वहीं जो लोकल आउटब्रेक जहां हुआ है, जो प्रभावित इलाके हैं, जो लोग अगर वहां सफ़र कर रहे हैं, उन इलाकों के आसपास रह रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उन्हें कौन सी खास सावधानियां बरतनी चाहिए? ये अगर इस तरह के वायरल लाइक लक्षण है उनको भी, या वो उन मरीजों के संपर्क में आए, या कुछ ऐसा लगता है कि उनके आसपास उन्होंने डेड बैट्स देखे, या उन्होंने भी उसी एरिया में वो डेट पाम कंज्यूम किया है, तो अपने लोकल अथॉरिटीज को जरूर इन्फॉर्म करें। किसी ने ट्रैवल किया है उस एरिया में थोड़े दिन पहले और अभी उनको वायरल लाइक सिम्टम्स चल रहे हैं, तो उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि और किसी एरिया में ये ना जाए। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरह के वायरस के आउटब्रेक होते हैं जी, कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकिता, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। अगेन आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना डॉक्टर अंकिता वैद्य, जो कि एचडी और सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ मणिपाल हॉस्पिटल में। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से निपाह वायरस फैलता है, क्या होता है ये निपाह वायरस और कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह दी हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।